नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं MRK स्टोरी चैनल की ऑफिशियल ऑडियो हॉरर सीरीज। ये है चौथा अध्याय। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन लगाना न भूले। अंधेरे में कैद आरव के हाथ से डायरी गिर चुकी थी। कमरा अंधेरे में डूबा था। उसके कानों में वही सर्द फुसफुसाहट गूंज रही थी। हमें न्याय चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। आरव ने कांपते हाथों से लालटेन जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तीली जलाई, एक परछाई उसकी आंखों के सामने से गुजरी। वो घबरा गया। कौन है? उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत करके उसने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटे। डायरी का रहस्य डायरी में लिखा था, सिंस 6 राजा राघवंत की हवेली। मैं चंद्रिका, इस राजमल की नर्तकी। राजा ने मुझे अपनाया नहीं, लेकिन मुझसे एक बेटी हुई, अवनी। अवनी की हंसी ही मेरी जिंदगी थी, लेकिन राजमहल के लोग हमें अपशकुन मानते थे। रानी मीना ने हमें महल से बाहर कर दिया और एक रात राजा के आदेश पर सैनिक हमें इसी कमरे में बंद कर गए। हमारी चीखें बाहर तक गूंजी, लेकिन दरवाजा कभी न खुला। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने अगला पन्ना खोला। हमारे शरीर तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन हमारी आत्माएं आज भी इसी कमरे में कैद हैं। जिसने भी ये डायरी पढ़ी है, अब वही हमारा वारिस है। उसे हमारी मुक्ति का वचन निभाना होगा, वरना उसका अंत भी यही होगा। आरव का डर, आरव की सांस अटक गई। वह मतलब अब मुझे ही इन्हें मुक्त करना होगा। तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। आरव, उसका खून जम गया। वह मुड़ा और उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। उसके चेहरे पर आंसू थे और उसकी आंखों में अजीब सी करुणा। तुम कौन हो? औरत बोली। मैं चंद्रिका, और ये मेरी बेटी अवनी है। आरव ने देखा उसके बगल में एक छोटी लड़की खड़ी थी, जिसके हाथों में खिलौना था। लेकिन आत्माओं की गुहार चंद्रिका बोली, आरव, हमें न्याय दिला। राजा ने हमें धोखा दिया, हमारी चीखें अनसुनी कर दी। सिर्फ तुम ही हमें मुक्त कर सकते हो। आरव ने डरते डरते पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? चंद्रिका की आंखों से आंसू टपके। उस रात की सच्चाई इस हवेली के तहखाने में छुपी है। वहां राजा के पापों का सबूत मिलेगा। वही सबूत हमें मुक्ति दिलाएगा। आरव हिम्मत करके बोला, ठीक है, मैं जाऊंगा। तहखाने की ओर कमरे का दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया। आरव डरते हुए बाहर निकला और हवेली की सीढ़ियों से नीचे उतरा। हवेली की दीवारें चरमराने लगीं। कहीं से पायल की आवाज आती, कहीं बच्चे की हंसी। वह नीचे पहुंचकर एक लोहे के दरवाजे के सामने रुका। दरवाजा जंग खाया था, लेकिन उस पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। आरव ने कांपते हाथों से उसे धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने अंधेरा गुफानुमा तहखाना नजर आया। तहखाने का रहस्य। आरव ने लालटेन जलाई और अंदर कदम रखा। तहखाने में पुरानी तलवारें, टूटे ताज और जंग लगे हथियार पड़े थे, लेकिन उसकी नजर पड़ी एक लकड़ी के संदूक पर। उसने संदूक खोला तो उसमें से पुराने दस्तावेज निकले। उन पर लिखा था, राजा राघवंत के गुप्त आदेश। उसने पढ़ा, चंद्रिका और उसकी बेटी अवनी को महल की इज्जत के लिए बंदी बनाया जाए। जो भी इनके लिए आवाज उठाए, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। आरव हक्का बक्का रह गया। यानी यह सच था, राजा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। अचानक हमला जैसे ही आरव ने दस्तावेज हाथ में लिए, तहखाने की दीवारें कांपने लगीं, ऊपर से धूल गिरने लगी, और तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। आरव ने मुड़कर देखा, वहां राजा राघवंत की आत्मा खड़ी थी। लाल आंखें, सोने का मुकुट, लेकिन चेहरा क्रोध से भरा हुआ। राजा गर्जा, कौन है जिसने मेरे राज को छेड़ा? ये हवेली मेरी है, और जो भी सच जानेगा वो मौत से नहीं बचेगा। आरव चीखा, नहीं, तुमने चंद्रिका और अवनी के साथ अन्याय किया। अब उनकी आत्माएं न्याय मांग रही हैं। राजा ने तलवार उठाई और आरव की ओर झपटा। इस करके दस्तावेज हाथ में उठाए और चिल्लाया, ये सबूत है तेरे पाप का। तभी हवेली में जोरदार तूफान उठ गया। चारों ओर से आवाजें गूंजने लगीं। चंद्रिका और अवनी की आत्माएं प्रकट हो गई। वे चीख कर बोली, हमें न्याय दिलाओ। कमरा कांपने लगा। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने राजा की आत्मा और उन दोनों आत्माओं के बीच भयानक टकराव शुरू हो गया। और तभी अब सवाल यह है, क्या आरव इन आत्माओं को मुक्त कर पाएगा? क्या राजा की आत्मा उसे खत्म कर देगी, या हवेली का यह रहस्य किसी और मोड़ पर ले जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, रहस्यमयी कमरा, एपिसोड 5, सिर्फ MRK स्टोरी चैनल पर। और याद रखिए, हेडफोन लगाना मत भूलिएगा।